दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करेंगे। एनसीईआरटी जो क्लास 10th है की बुक है, आपके जो चैप्टर विद्युत है उसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की जो उदाहरण की जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है आवेश की मात्रा, मतलब आवेश को किससे लिखा जाता है, क्यू से। जो भी डाटा दिया गया है क्वेश्चन में उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आई बराबर दिया हुआ है, आई मतलब धारा, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, टी टाइम दे रखा है 10 मिनट, जो कि अपन को मिनट में नहीं लेना है, हमेशा टाइम सेकंड में ही टाइम आपको लेना है। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ठीक है 10 × 60 600 सेकंड हो जाएगा। और Q आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q बराबर होता है I × T। क्या होता है, I × T। I का मान दे रखा है, क्या आपको दे रखा है 0.5 और T मतलब समय कितना दे रखा है 600। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर आता है 300 कूलाम। कितना आता है 300 कूलाम। या फिर अपन कह सकते हैं 0, अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 × 5 करेंगे तो 3000 आएगा। और ये एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 300, ये 300 के बाद पॉइंट 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो कितना आंसर आ जाएगा 300 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो Q मतलब आवेश दे रखे हैं यहाँ पर एक कूलाम, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपको याद रखना है, ये फिक्स मान है। फॉर्मूला है इसके लिए Q बराबर NE। क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर होता है NE। Q बराबर NE होता है, जहां पर N क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक कूलाम आवेश मतलब किसका मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, और आपको N का मान ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Q बराबर होता है NE, ठीक है। तो N का मान ज्ञात करना है तो N को यहाँ E को यहाँ से गायब करना होगा, तो E कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। तो N बराबर हो जाएगा Q/E, मतलब आवेश बटा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब आवेश कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको दे रखा है Q बराबर देखा है एक कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं आगे देखते हैं। अब मैंने ये संख्या यहाँ पर लिख ली है, यहाँ पर देखिए, इसको देखिए केवल ना इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, अब यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या करना है, जैसे मान लो ये पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो बटे के ऊपर या नीचे क्या लग जाता है 0। जैसे एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, और 10/16 अपन को करना है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या होता है, जैसे ये बटे के नीचे घात है, और घात किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। जब भी 10 की घात या किसी भी संख्या की घात जैसे माइनस में हो, अगर वो बटे के नीचे हो, अगर नीचे से अगर उसको ऊपर ले जाना हो तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस है तो माइनस में हो जाएगी। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो अगले स्टेप में मैं ऊपर ले जाता हूँ, देखें तो 10 × 10 की घात 19 प्लस का हो जाएगा,
ठीक है 19 मतलब प्लस का माना जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो नीचे क्या बच रहा है 16 बच रहा है, क्योंकि पॉइंट अपन ने हटा लिया था। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आगे। इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर 19 है ना, इसमें से एक जीरो इधर ले लेते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ एक जीरो लेते ही यहाँ 18 रह जाएगा, 10 की घात 18, और ये 10 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100/16 इंटू 10 की घात 18 हो जाएगा क्या। ठीक है, मुझे आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो जैसे 4 से काटेंगे तो 4 बार, और इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 25 बार, तो 25/4 आ गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 25/4 इंटू 10 की घात 18। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सरलीकरण भी साथ के साथ आप क्लियर हो जाए किससे आंसर आया। अब 25 में 4 का भाग देना है, 25 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 आ गया, 6 चौक 24, एक बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया 10 हो गया। ठीक है, अब भाग देके देख लेना, मैं यहाँ पर दूँ क्या इतना छोटा। ठीक है, 25 ये 4 का भाग दिया, 6 बार 24, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया तो अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 8, 2 बचा, और अब कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, 0 लगा के तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 6.25 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 6.25 इंटू 10 की घात 18, 10 की घात में कितना आ जाएगा 18, ऑलरेडी चल ही रहा है ना ये ऐसा कैसे ही। तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक का एग्जाम्पल है 12.2। इसको देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ये आपको ज्ञात करना है। मतलब W मतलब कार्य मतलब वर्क डन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, वोल्टेज कितना लिखा है 12 वोल्ट विभवांतर है ना। ठीक है, Q मतलब आवेश कितना दे रखा है 2 कूलाम लिख दिया, और W आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ से अगर W का मान ज्ञात करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको इधर भेजा जाता है। ठीक है, इसको कैसे भेजेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको, ये तो फॉर्मूला हो ही गया, अब अपन को W का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे देखना है ना। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ बटा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यहाँ से इसको केजी गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ये मान इधर से इधर आ सकता है और ये मान इधर से इधर आ सकता है, पर अपन को ये W ऊपर ही रखना है। मतलब जिसका मान ज्ञात करना होता है ना, वो अपन को बटे के ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो बटे के ऊपर है ऑलरेडी, तो ये Q एक्स्ट्रा आ रहा है तो Q को अपन इधर भेज देते हैं। तो कहाँ चला जाएगा V के पास, V के पास किस में जाएगा गुणा में। तो W बराबर में लिख देता हूँ V इंटू Q। V का मान कितना दे रखा है, V का मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट है ना, और Q का मान कितना दे रखा है 2 कूलाम, तो 2। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। क्या 24 आ जाएगा, जूल आ जाएगा। जूल को किससे लिखते हैं, जैसे कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है जूल, ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध मतलब R रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R 1200 ओम। ठीक है, यह बल्ब 200 वोल्ट मतलब वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। तो इसमें आपको कितनी धारा लेगा, मतलब I का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से I का मान ज्ञात करेंगे, V = IR होता है, उनके नियम से जानते हैं। ठीक है, V = IR होता है, तो I का मान निकालेंगे तो कैसे करना है, वही पहले वाला मेथड IR होता है, इसके भी नीचे बटा 1 लगाओ, उसके भी नीचे बटा 1 लगाओ। I का मान ज्ञात करना है तो R यहाँ से हटाना है, कैसे हटेगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ सकता है और ये ऊपर जा सकता है। नीचे तो एक एक कोई मतलब नहीं है, तो R को यहाँ से हटाना है तो कहाँ जाएगा R नीचे, तो V के नीचे R चला जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R। V का मान कितना है 220 ये दे रखा है, और R का मान आपको कितना दे रखा है 1200 वोल्ट सॉरी ओम, 1200 ओम दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, आप डिवाइड करके देख लीजिए, भाग देके देख लीजिए।
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 0.18 मतलब 0.18 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ए मतलब एम्पियर, ठीक है, ये विद्युत धारा का मान आपका आ जाएगा। वैसे सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट में बी, ये यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और उसका हीटर का जो वोल्टेज है वो दे रखा है 220 वोल्ट, तो आपको कितनी धारा इसमें से लेगा, तो ये आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही I = V/R। V का मान कितना 220 दे रखा है और R का मान सेकंड कंडीशन में 100 ओम दे रखा है, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा आपका 220/100, 220 में 100 का भाग देंगे तो 2.2 आ जाएगा। कैसे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 22 में 10 का भाग देंगे तो 10 है, 1 0 है तो पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट, तो 2.2 एम्पियर आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 12.4, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्टेज कर दिया जाए। तो देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में I1 4 एम्पियर और वोल्टेज 60 वोल्ट दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको पहले ये तो देखिए कि हीटर जो है वो कितने ओम का है, मतलब कितना उसका प्रतिरोध है हीटर का। कभी भी हीटर का प्रतिरोध चेंज होगा नहीं, ठीक है, हीटर तो वही है ना दोनों कंडीशन में। तो हीटर का प्रतिरोध मतलब R का मान निकाल लेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं V = क्या होता है, IR होता है। R यहाँ से निकालेंगे तो I इसके नीचे चला जाएगा, V के नीचे, ठीक है। तो R = V/I हो जाएगा, ठीक है। तो V का मान दे रखा है आपको 60 और I का मान 4 दे रखा है, तो 15 ओम किसका मान आ जाएगा, हीटर के प्रतिरोध का मान 15 ओम आ जाएगा। अब सेकंड केस में देखते हैं, देखो अब यहाँ पर सेकंड केस में I2 ज्ञात करना है, विद्युत धारा ज्ञात करनी है। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V = होता है IR, ठीक है। तो I का मान ज्ञात करेंगे तो R नीचे चल जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। V कितना देगा है सेकंड केस के लिए, देखिए 120 वोल्टेज दे रखा है और R का मान तो वही रहेगा क्योंकि हीटर वही है, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 15 ही इसका मान रखना होगा, ठीक है। अब 120 में 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 एम्पियर। मात्रक का आप जरूरी ध्यान रखें, 8 एम्पियर आपका मान हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 12.5। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी कर लिया, पर देख लेते हैं दोबारा। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पर अपन को, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध 26 ओम दे रखा है ना। यदि तार का व्यास मतलब D डायमीटर, ठीक है, 0.3 mm दे रखा है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब रो का मान आपको ज्ञात करना है और उसको सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी भी कीजिए कि भाई तार कौन से मेटल का बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी में मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाकर इसको समझा दिया है, तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर दिया गया अपन को रेजिस्टेंस R 26 ओम और अपन को व्यास दे रखा है, ये देखो व्यास कितना देखा है 0.3 mm। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे, मतलब mm को जब मीटर में चेंज करेंगे तो mm को जब अपन मीटर में चेंज करेंगे 0.3 mm दे रखा है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे ना तो 10⁻³ से गुणा करते हैं मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी जैसे ये पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ 0 लगेगा, क्या लग जाएगा। अभी ये कहाँ लगेगा, बटे के नीचे लगेगा। अब इस 10 को 10 कहो या फिर 10⁻⁴ कहो, इसको ऊपर ले जाएंगे नीचे से ऊपर, बटे के नीचे से ऊपर, तो ये घात किस में हो जाएगी 10⁻⁻1 में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ और 10⁻⁻1 ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻, आधार समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे घातांक नियम से, ठीक है। तो -3 और -1 कितना होता है -4 मीटर। तो यहाँ पर जो है ना डायमीटर मतलब व्यास का मान कितना हो जाएगा आपके 3 × 10⁻⁴
4 मीटर। इसको आप त्रिज्या अगर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है मतलब d/2 होती है, व्यास की आधी। भाई ये जैसे व्रत है, ये तार का गोला है, तो ये तो होता है व्यास और यहाँ से यहाँ तक होती है त्रिज्या। ठीक है, तो आधी हो जाएगी, तो आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का आधा कितना होता है, 3/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी आप मान रख सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं, अपन ने पढ़ा था R = ρl/a होता है। रो का मान ज्ञात करेंगे तो a इधर चला जाएगा और l नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर आपका हो जाएगा R × a/L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर R कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। क्या a की रही बात, a मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो अपन ने तार माना है ना वो गोलाकार माना है, तो उसका अगर सामने से देखेंगे काटने के बाद तार को जैसे गोल दिखाई देगा, तो इसमें अपन वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। क्या r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या। अगर अपन ऐसा लिखे इसको πr² नहीं लिख के व्यास के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, पाई इंटू r क्या होता है, r व्यास का आधा करने पे क्या आता है, r आता है। क्या r बराबर d/2 होता है। क्या होता है, अरे भाई त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो d से किसको लिखते हैं, व्यास से। तो व्यास में अगर 2 का भाग देंगे ना तो त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं r की जगह d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d इंटू डी मतलब d² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपकी बुक में ना इस प्रकार से इसको सोल्व किया हुआ है, इसलिए बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये a का मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, ये a का मान। ये a का मान अपन इस समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, ये इस समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा r, ऐसा का सही रहेगा, a की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, पाई इंटू d² अपॉन में 4 और l इसमें दिया हुआ है l, तो ये फॉर्मूला आपको उसमें दिया हुआ है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पाई इंटू r इंटू पाई d² 4l, ये आप बुक में देख सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला आपको दे रखा है। बाकी अपन को मान ऐसा कैसे ही रखना है, r का मान 26, पाई का मान 3.14 रखना है, और d का मान कितना दे रखा है अपन को, 3 इंटू 10⁻⁴ अपन ने निकाला था अभी d का मान। ठीक है, कन्वर्ट करके वो रखना है, और 4 मतलब 4l, लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। क्या हाँ, क्वेश्चन में 1 मीटर लंबाई दे रखी है, तो 1 मीटर में रखनी है, 1 ही रखना है। इसको जब अपन सोल्व करते हैं, अब मैं हर एक चीज़ तो बता ही नहीं सकता कैसे सोल्व करेंगे। जब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो रो का मान जो आता है ना 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर आता है। अब ये जो मान आया ना, इसको अपन बुक में जो सारणी दे रखी है 12.2 उससे मैच करते हैं। देखो कैसे, ये 12.2 सारणी दे रखी है। अब इसमें देखो 1.4 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁶ किसका मान है, ये है आपका मैग्नीज का। तो ये तार किसका बना होता है, मैग्नीज, यही आपका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए इसमें ही दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ दिक्कत आएगी उसको बता दूंगा। दी गए पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, ये इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2, मतलब पहले लंबाई कितनी थी L, अब कितनी कर दी L/2, मतलब पहले से आधी लंबाई अपन ने कर दी है, तथा मोटाई अपन ने कर दी है 2a। पहले कितनी थी, a मोटाई थी, अब कितनी कर दी 2a, मतलब मोटाई कर दी दुगनी। तो क्या ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं अब सॉल्यूशन अपन इसमें देख लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि R बराबर, पहले वाली कंडीशन में अपना R1 ले लेते हैं, R बराबर ρl/a होता है, पता है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर अपन यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अपन को दे रखा है लंबाई कितनी दे रखी है, L ही दे रखी है,
मोटाई कितनी देखी, ए दे रखी है, ठीक है, और इसका अपन जो प्रतिरोधकता है रो है वो रो ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, R1 की वैल्यू और आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4 ओम, ठीक है। तो 4 ओम बराबर रो L अपॉन A है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड केस के लिए अपन R2 बराबर ले लेते हैं, R2 इक्वल्स टू हो जाएगा रो L अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पर रो तो रो ही रहेगा, ठीक है, पदार्थ वही है तो रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। L लंबाई कितनी हो गई, पहले थी L, अब हो गई L/2, तो L/2 होगी, ठीक है। A कितना हो गया, पहले था एरिया कितना था, पहले A था, अब कितना हो गया एरिया, A/2A हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, देख लीजिए आप, 2A हो गया। अब इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो L/2 मतलब 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। A 2A रहा तो 2 × 2 × A, तो यहाँ पर देखें अपन, तो यहाँ पर R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं 1/4 × रो L A। अब ये रो L × अपॉन A किसका मान है, R1 का है क्या, इसकी जगह R1 लिख देते हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा 1/4 R1। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब आगे देखते हैं, R1 का मान दे रखा है क्या आपको क्वेश्चन में, देखो R1 का मान क्वेश्चन में ही दे रखा है 4 ओम, तो 4 ओम लिख देते हैं इसकी जगह, तो 1/4 × R1 की जगह 4 रखेंगे तो 4 × 2 में हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो था जिसमें अपन ने 12.1 से लेकर के 12.6 तक के एग्जाम्पल किए हैं। अगला जो पार्ट 2 होगा उसमें अपन आगे के उदाहरण भी कर लेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है बच्चों, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 10th क्लास में हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है।